उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न आपदाओं से बचाव के लिए सतर्कता और जागरूकता को बढ़ाए जाने की जरूरत बताई है। दरअसल आपदा प्रबंधन को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर लोगों को यह पता होगा कि बाढ़, भूकंप, आकाशीय बिजली, अग्निकांड आदि के समय उन्हें कैसी सावधानी बरतनी चाहिए, तो निश्चित ही बड़ी अनहोनी होने से टाला जा सकता है। विभिन्न जनपदों में तैनात आपदा मित्र और उपस्थित अन्य भाइयों बहनों, 2 दिवसीय इस तृतीय क्षेत्रीय सम्मेलन के उद्घाटन कार्यक्रम में मुझे आप सबके बीच में आकर के अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि एनडीएमए के मार्गदर्शन में उत्तर भारत के 9 ऐसे राज्य जो किसी न किसी प्रकार की आपदा से कम या ज्यादा प्रभावित रहते हैं, उनका यह क्षेत्रीय सम्मेलन आज यहां उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित किया गया है। मैं इस अवसर पर आप सभी विभिन्न राज्यों से आए हुए अतिथियों का, एसडीएमए से जुड़े हुए पदाधिकारी और अन्य प्रतिनिधियों का उत्तर प्रदेश शासन की ओर से हृदय से आप सबका मैं स्वागत करता हूं। 2 दिवसीय यह क्षेत्रीय सम्मेलन अत्यंत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में सम्मेलन आयोजित हो रहा है और देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य होने और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी देश के अंदर एक बड़े राज्यों में होने के कारण उत्तर प्रदेश के सामने आपदा से संबंधित चुनौतियां भी उसी प्रकार की हैं। मेरा यह मानना है कि अगर समय से प्रशिक्षण और जागरूकता के कार्यक्रम चलाए जाए, बचाव के उचित उपाय किए जाएं, तो आपदा से होने वाले किसी भी नुकसान को न्यूनतम लाने में हमें सफलता प्राप्त हो सकती है। और हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने इस संवेदनशील प्रश्न को ध्यान में रख करके एनडीएमए को और सक्रिय करते हुए एक अच्छी शुरुआत की है। उनकी अच्छी ट्रेनिंग तो हो ही, साथ साथ जनपद स्तर पर आपदा मित्रों की तैनाती भी हो। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिस पर कार्य किया जा सकता है। जैसे आपके सामने मैं एक उदाहरण देता हूं, बाढ़ जैसी आपदा, ऐसा नहीं कि उसको नियंत्रित न किया जा सकता। कुछ तो वास्तव में प्राकृतिक हैं और कुछ मानव निर्मित भी हैं। अगर नदी के कैचमेंट एरिया में अनावश्यक बस्तियां बसेंगी तो आपदा अपना विकराल रूप धारण करेगी ही करेगी। लेकिन अगर हमने ईमानदारी के साथ उस आपदा पर नियंत्रण करने के लिए कुछ कार्यक्रम प्रारंभ किए तो उस पर नियंत्रण भी संभव है। उत्तर प्रदेश का मैं एक उदाहरण देता हूं। उत्तर प्रदेश प्रकृति और परमात्मा की कृपा का प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति को अगर आप देखेंगे तो 2 महीने के अंतराल में अलग अलग क्षेत्रों में बाढ़ आती है। मैं विगत वर्ष भी देख रहा था, इस वर्ष भी देख रहा था। विगत वर्ष पहले हमारे उत्तर से जुड़े हुए जनपदों में बाढ़ आई थी, जो नेपाल से सटे हुए जनपद हैं, और उसके बाद फिर गंगा और यमुना के तटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ उन क्षेत्रों में देखने को मिली थी। इस वर्ष इसका उल्टा था। इस बार पहले गंगा और यमुना
से सटे हुए जनपदों में, जिन जनपदों से गंगा नदी और यमुना नदी गुजरती है, उन जनपदों में पहले बाढ़ आई और उसके वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान लखनऊ से जुड़ गए हैं। जितेंद्र, आज आपदा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की जनता को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि आपदा से निपटने के लिए जनता को पहले ही जागरूक होना होगा और उन्हें यह पता होना चाहिए कि आग से निपटने के लिए किन पहलुओं का सहारा लिया जाए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का यह संबोधन कितना कारगर होगा? जितेंद्र, देखिए संदीप, बिल्कुल जाहिर सी बात है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो अपने संबोधन में कहा, आज जागरूकता की जरूरत है। और क्योंकि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार के तत्वाधान में आपदा प्रबंधन का तृतीय रीजनल कॉन्क्लेव रखा गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे। और 2 दिवसीय ये कॉन्क्लेव चलेगा और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इसमें कई बातें हैं महत्वपूर्ण। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही कि उत्तर भारत के ऐसे 9 राज्य हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी आपदा से प्रभावित हमेशा रहते हैं और कहीं ना कहीं समय रहते उपाय किए जाए तो आपदा के नुकसान से न्यूनतम उनके जो खर्च होते हैं उससे कहीं ना कहीं बचा जा सकता है। जिला स्तर पर आपदा मित्र तैनात किए जाने चाहिए। बाढ़ प्रकृति और मानव निर्मित है। अगर नदी में तट पर अवैध बस्ती बसेंगी तो हमारे सामने इसी तरह की परेशानियां हमेशा सामने आती रहेंगी। और बात की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साथ ही कहा लोगों की जागरूकता की जरूरत है और कहीं ना कहीं स्कूल के पाठ्यक्रम में एक बार फिर आपदा प्रबंधन को शामिल किया जाना चाहिए और किया जाएगा। और साथ ही साथ इसके अलावा जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे, चाहे बच्चों को भूकंप हो, आकाशीय बिजली हो गिरना हो, वन्य जीवों का हमला हो, सड़क दुर्घटना हो, बाढ़ आदि स्थिति से निपटने के लिए ट्रेनिंग देनी चाहिए, ताकि कभी ऐसी अगर स्थिति पड़ती है तो आपदाओं से होने वाली मौतों की संख्या में कमी ला सके। लोग जागरूकता के साथ अपना बचाव भी कर सकते हैं। तो ऐसी कई महत्वपूर्ण बातें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही। और वही बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की बात की, नेपाल से लगभग 30 जनपद के बीच में एल्गिन ब्रिज है, जो हमारी सरकार आने से पहले उन्होंने हर साल वहां 100 करोड़ रुपए खर्च करते थे और मैंने उसको बंद कर दिया। मैंने अफसरों के साथ बैठक की, इसलिए एल्गिन ब्रिज का प्रस्ताव देखा तो मैंने विकल्प पूछे तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि नदी काफी चौड़ी है और ड्रेनेज के कर चैनल बना लिया जाए तो समय रहते कहीं ना कहीं बच सकता है। और 12 किलोमीटर का चैनल बना है और कहीं ना कहीं लगभग 100 करोड़ रुपए का काम भी हो गया, जिसके बाद समस्याओं का समाधान हो गया। बाढ़ प्रबंधन के गया है, जो 35 जिले थे अब वो 4 जिलों में सीमित कर दिया गया है। और ये बातें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कॉन्क्लेव में कही वो बिल्कुल सही है। और ये बातें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कॉन्क्लेव में कही वो बिल्कुल सही है। आज जागरूकता की जरूरत है, कभी बताकर नहीं आती है और कहीं ना कहीं लोगों को बड़ी संख्या में इससे प्रभावित होते हैं, लोगों की मृत्यु होती है। तो जागरूकता के साथ साथ स्कूली पाठ्यक्रमों में भी शामिल किया जाए, बच्चों को ट्रेनिंग दी जाए, लोगों को ट्रेनिंग दी जाए, तो ऐसा लोगों से बिल्कुल। जितेंद्र, आपने जैसा कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने आपदा को लेकर तमाम बातें कही हैं, अब ये समय बताएगा कि जनता इसे अमल कर पाती है नहीं। जितेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अधिक जानकारी हमारे साथ साझा की।